दोस्तों इस बजट के अंदर मिडिल क्लास आदमी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, वो खुश हुआ हो या ना हुआ हो, वो दुखी हो या सुखी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है जिससे एप्पल बड़ा खुश हो रहा है इस वक्त में। दरअसल यहाँ पर बात की जा रही है कि कस्टम ड्यूटी कम की जानी चाहिए मोबाइल फ़ोन के ऊपर। जो मोबाइल के पार्ट आते हैं दूसरी कंट्री से, तो उसके ऊपर कम कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, ऐसी बात हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो मोबाइल फ़ोन के रेट घटे ना घटे एप्पल की तरफ से, क्योंकि वो कभी रेट घटाता नहीं है, वो हर साल रेट बढ़ाता ही है। लेकिन इनको फ़ायदा हो जाएगा हर साल का 300 से 400 करोड़ रुपए का, और वो इनका प्रॉफिट ही समझ लो बेसिकली। क्योंकि जब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब भी इंडिया वालों को ये सस्ता नहीं बेचते हैं, बल्कि हर साल 5,000 10,000 रेट बढ़ ही जाते हैं। तो इस फ़ायदे का बड़ा ही मौज उड़ाएंगे और कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह। खैर बाकी की जो चाइनीज़ कंपनियां होती है उनको फ़ायदा मिल जाएगा कि वो तो खैर अपना प्राइस पे ही खेलती है, तो वो प्राइस रिड्यूस कर सकती है अपने स्मार्टफोन का। तो यहाँ पर ठीक है, सस्ते फ़ोन मिल सकते हैं चाइनीज़ कंपनियों की तरफ से। हालांकि एप्पल सैमसंग ये बढ़ाने वाली कंपनी है, ये रेट बढ़ाती हैं घटाती नहीं। दोस्तों जापान के अंदर अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए अब एक सुपरमार्केट चेन है जिसका नाम एऑन है, उसने मिस्टर स्माइल नाम का एक एआई रख लिया है अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करने के लिए कि कैसा उनका एटीट्यूड रहता है कस्टमर्स के प्रति। क्या होता है कि कई बार कस्टमर बात कर रहा होता है किसी एम्प्लॉय से, शायद वो अच्छा बिहेव ना करे, क्योंकि ऐसे कई केस सामने निकल कर आए हैं जापान से, जिसके बाद में उन्होंने इस तरीके का एआई लगाया ताकि वो अपने एम्प्लॉय की स्माइल को मॉनिटर कर पाए कि जब वो कस्टमर से बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या वॉइस उनकी ज़्यादा तो नहीं है और किस टोन में वो बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ मॉनिटर की जा रही है इस एआई के जरिए। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर ने तय कर दिया है कि वो 31 अगस्त से लो क्वालिटी एप्लीकेशंस को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करने वाला है। क्या है कि कई एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जो क्रैश होती रहती है बार बार, उनके अंदर कोई एंगेजिंग कंटेंट नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई यूज़ केस नहीं है, लेकिन फिर भी बना के डाल रखी है किसी ने कि चल जाए तो चल जाए। मतलब कई सारी ऐसी एप्लीकेशन भी आप देखते होंगे जिसके ऊपर सिर्फ एक पेज है और पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है, तो इस तरीके की एप्लीकेशन भी है। कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर अलग अलग साउंड है, बस साउंड ही और कुछ नहीं है, आपने दबाया वो साउंड चलना चालू हो गया कि मतलब आपको रिलैक्सिंग साउंड मिल रहा है, आपको ब्रेन इंप्रूवमेंट वाला साउंड मिल रहा है, हालांकि उससे होता कुछ नहीं है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन जिनका कोई भी यूज़ केस नहीं है लेकिन बना बना के डाल रखी है, भर रखा है गूगल की स्टोरेज को, तो उन्होंने कहा है कि भैया अब इसकी सफाई होएगी, कचरा बाहर करो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इस तरीके से वो गूगल प्ले स्टोर से कचरा निकाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों गूगल ने एक बात क्लियर कर दी है कि वो क्रोम ब्राउज़र से कुकीज़ का जो फीचर है वो नहीं हटाने वाला, जिससे कि भाई ट्रैक किया जाता था यूज़र को कि भैया इस वेबसाइट पे वो क्या सर्च कर रहा है, उस वेबसाइट पे वो क्या सर्च कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हटने वाली हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करके देखा होगा और देखा होगा कि भाई इससे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ना भैया ये हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में चल रही बलून वॉर का तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें वो कूड़ा लटका कर भेजे हैं एक दूसरे के पास में। तो भैया नॉर्थ कोरिया ने अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया है अपना कूड़ा भेजने का प्रोसेस, जिसकी वजह से भाई साउथ कोरिया के प्रेसिडेंशियल हाउस के पास में भी नॉर्थ कोरिया का कूड़ा गिरा है, जिसके बाद में तो अब इन्वेस्टिगेशन जुड़ चुकी है कि भैया देख लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया की कहीं चाल तो नहीं है। वो कूड़ा दिखा रहा है हमको, लेकिन उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल चीज़ हो या रेडियोलॉजिकल मटीरियल हो और उससे कंटेमिनेशन फैल सकता है, जो कि लोगों की जान को लेकर खतरा हो सकता है। तो इसके बाद में अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और चेक किया जा रहा है कि भैया ये कूड़ा ही है या फिर कुछ कंटेमिनेटेड चीज़ें भेज रहा है वो कूड़े के नाम पर। दोस्तों नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सूर्या एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसके अंदर 19 लोग सवार थे और 18 की जान जा चुकी है। सिर्फ एक जना ही बचा है, वो है पायलट, जिसकी हालत क्रिटिकल है और वो हॉस्पिटल के अंदर है। यहाँ पर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ वो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन टेक ऑफ होते ही वो अनबैलेंस हो गया था, जिसके बाद में वो सीधा ही क्रैश हो गया। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर आप मेटा एआई को तो यूज़ करके देख ही चुके होंगे कि किस तरीके से वो काम करता है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा अपग्रेड और कर दिया गया कि आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी इसके साथ में बात कर सकते हो, इससे इमेज बनवा सकते हो, और इसी के साथ साथ अपनी इमेजेस को भी आप कई तरीके का चेंज करवा सकते हो। हालांकि अपलोड करने का ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शायद रोल आउट हो जाएगा, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग ने दिखाया है मेटा एआई का ही यूज़ करके कि ये देखो इस तरीके की इमेजेस मैंने अपनी बनाई हैं, और उसमें इमेजिन करवाया है कि अगर मैं इस तरीके का होता, अगर मैं उस तरीके का होता, तो उस तरीके से अपनी इमेजेस को एडिट करवाया है। तो होपफुली ये फीचर जल्द ही रोल आउट हो जाएगा हम सभी के लिए, या फिर शायद कोई टेक्स्ट आएगा कि ये लिखना है कि इमेजिन मी ये वो, तब करके वो प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पर आप अपलोड कर पाओगे अपनी इमेज, या फिर सभी के लिए आ जाएगा कि
कि मतलब दिख ही रहा है कि अपलोड करो और एडिट करवाओ अपनी इमेज। दोस्तों फूल झाड़ू तो हर घर में होती है भैया साफ सफाई के लिए, लेकिन आपको मालूम है इसके अंदर भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं जो कि आजकल की झाड़ुओं के अंदर लेवल बन के आ रही है कि भैया इसमें 150 कैलोरीज है, जो कि हमें आज पता चला है। पूरा बचपन निकल गया कुटते हुए इन झाड़ुओं से मम्मी से, लेकिन तब मालूम नहीं था। लेकिन अब राज मालूम चला कि हम कभी भी मोटे क्यों नहीं हुए, जबकि अमीरों के बच्चे मोटे होते चले जा रहे हैं और हम मोटे नहीं हुए, क्योंकि हर पिटाई के साथ में हमारी 150 कैलोरी बर्न होती थी। एक बार झाड़ू लगी 150 कैलोरी गायब, दूसरी बार लगी 300 कैलोरी गायब, एक और बार लगी 450 कैलोरी गायब। तो इस तरीके से हमारी सुताई हो के हम पतले हुए और स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, आज पिट के स्ट्रॉन्ग हो गए। अब चलो इंटरनेट के ज़माने में हमें झाड़ू की कैलोरी तो मालूम चल गई, लेकिन उस कपड़े धोने वाली थापी की भी मालूम चल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत तेज लगता था।